स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है उसे देखना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना है। क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई दर्पण होता है, अगर उसके सामने कोई वस्तु ए बी रखी है तो उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है, जो ए डैश बी डैश होता है। अब प्रतिबिंब की दूरी भी, दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है, उसके बीच में जो रिलेशन दर्शाने वाला जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा कि एक मिरर हमने यहाँ पे ले रखा है, इसके सामने एक वस्तु ए बी है और ऑब्जेक्ट ए बी, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो फोकस से होके जाती है, और जो दूसरी लाइट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है। और जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, वहीं पे क्या बनता है, मिरर का जो होता है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिससे जाने वाली लाइट एम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जा रही है। दूसरी लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से चलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे होते हुए जा रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बी डैश ए डैश एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने अज्यूम किया कि जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो कि हमें मालूम होता है साइन कन्वेंशन से हम जानते हैं कि जो यहाँ पे ए बी है जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज से डिस्टेंस है पी बी, वो पी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो यू है, यहाँ पे माइनस यू। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया कि मैंने आपको पहले ही बताया है जो साइन कन्वेंशन पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है या मिरर की इमेज की जो डिस्टेंस या फोकल लेंथ होती है सभी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे जो इमेज है वो पी से लेकर बी डैश तक है और उसकी जो डिस्टेंस है वो वी है, माइनस वी है। यहाँ पे हमने पी बी डैश इक्वल टू माइनस वी लिख रखा है। इसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी डिस्टेंस जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, पी से लेकर सी तक वो कितनी है, आर है। ये हमने पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस माइनस आर लिख रखा है। और यहाँ पे जो फोकस है पी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ वो क्या है, स्मॉल एफ है, वो भी क्या है, नेगेटिव है। ये हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूला कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो 4 ट्राइंगल्स होते हैं, जो 4 त्रिभुज होते हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो ए बी सी बन रहा है, दूसरा इमेज से ए डैश बी डैश सी जो बन रहा है ये दूसरा, तीसरा हमें ध्यान रखना है जो एम से हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल रखा है वो एम एन एफ, एक तो ये वाला ट्राइंगल, और जो चौथा ट्राइंगल रहता है वो ए डैश बी डैश एफ रहता है। हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड से इमेज का हम फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है उससे इमेज क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इससे हमने क्या किया, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा परपेंडिकुलर और ये जो आपको इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, राइट एंगल है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाले से लगी जो भुजा होती है उनको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। तो इस त्रिभुज का जो लंब है परपेंडिकुलर है और इस त्रिभुज का जो लंब है परपेंडिकुलर, इन दोनों को रेशनल हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के एंगल समान है, दो एंगल समान है और दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो हम जानते हैं इनके जो साइड्स होंगी, इनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, रेशनल होंगी। तो यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज का जो लंब था वो बटे दूसरे वाले त्रिभुज का जो लंब था वो हमने लिख दिया। पहले का परपेंडिकुलर अपन दूसरे का परपेंडिकुलर इक्वल टू पहले वाले का जो आधार था, जो बेस था, और सेकेंड वाले का जो बेस था उनको भी हमने क्या लिख दिया, रेशनल लिख दिया। तो पहले वाले का जो बेस बीसी है और दूसरे वाले का जो बेस है वो क्या है, बी डैश सी है। तो बीसी अपॉन बी डैश सी, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद हमने जब फर्स्ट एंड सेकंड से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ वाला जो है इसमें भी वही काम करना है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस अपॉन इस ट्राइंगल का जो है बेस को हमें क्या करना है, लिखना है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में हमने देखा जो परपेंडिकुलर है
वो अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश वो लिख दिया। तो mn अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका बेस था वो था fn और इसका जो बेस था b डैश f था। तो हमने क्या लिखा fn अपॉन b डैश f, पहले का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर, पहले का बेस अपॉन दूसरे का बेस। ट्राइंगल जो है हम दोनों का हमने क्या किया, जो दोनों ट्राइंगल थे इन दोनों के बेस और परपेंडिकुलर रेशियो हमने लिख दिया। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो AB है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है AB, वो किसके इक्वल है, MN के इक्वल है। मतलब MN इज इक्वल टू AB है। तो हमको पता चला सिंस AB इज इक्वल टू MN, तो जहां यहाँ पे जो MN था, यहाँ पे जो MN था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया। तो ये हो गया AB अपॉन A डैश B डैश। तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FN अपॉन B डैश F। ये यहाँ पे जो था एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस थी, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये और जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है। तो इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इक्वेशन जो है AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश के इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है और ये जो चीज है AB अपॉन A डैश B डैश, ये जो है इसके इक्वल है। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, BC अपॉन B डैश C अपॉन FN अपॉन B डैश F कर दिया, क्योंकि दोनों ही क्या थे, AB अपॉन A डैश B डैश के इक्वल थे। तो दोनों आपस में भी क्या इक्वल होती है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे BC अपॉन B डैश इक्वल टू FN अपॉन B डैश F यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपस में A डैश B डैश के कारण क्या हम आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो मिरर है, मिरर का ये आर्मेचर इतना बड़ा है तो ऑब्जेक्ट जो हो रहा है यहाँ से टकरा रहा है, लेकिन मिरर का आर्मेचर जो द्वारक होता है अगर बहुत छोटा हो तो M कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराएगा तो जो N होगा वो यहाँ पे होगा। तो M से लेकर F तक की डिस्टेंस, N से लेकर F तक की डिस्टेंस और P से लेकर F तक की डिस्टेंस सभी आपस में लगभग बराबर नियरली इक्वल होती हैं। तो हमने क्या किया, जो Fn था वो Fm के इक्वल और Fm जो था वो Fp के इक्वल हमने मान लिया। तो यहाँ पे Fn इक्वल टू Mf और जो यहाँ पे Fp है उसके नियरली इक्वल हमने इसको मान लिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा Fn है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, Fp लिख सकते हैं। तो ये जो Fn था इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, Fp लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए BC अपॉन B डैश C, तो BC अपॉन B डैश इक्वल टू FP अपॉन B डैश F हो गया हमारा। अब FP अपॉन B डैश F हो गया तो हम क्या करेंगे, अब ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम से ही क्या करेंगे, इन सब को हम क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि BC, तो आपको दिखाई दे रहा है BC कहाँ है, ये BC है। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, P से लेकर B तक की डिस्टेंस ली। P से लेकर B तक की डिस्टेंस में से अगर हम P से लेकर C तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, B डैश C बचेगा। तो हमने PB माइनस PC कर दिया। तो हमने क्या किया, PB माइनस PC यहाँ पे कर दिया इक्वल। अब यहाँ पे B डैश C है, ये क्या है, B डैश C। अब B डैश C को हमको फाइंड करना है, सिर्फ इतनी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो वापस P से लेकर C तक की डिस्टेंस लीजिए और उसमें से PB डैश को माइनस कर दीजिए। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है PC, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो इमेज की डिस्टेंस B है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा P जो है हमारे पास CB डैश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, PC में से PB डैश को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। PB डैश को माइनस कर दिया तो इतना हमारा बच गया, PB डैश इक्वल टू PF जो है उसको हम और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, PF को हमने PF ही लिख दिया है। अब नीचे हम देखते हैं B डैश F। B डैश F जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब क्या करते हैं, सारी जो डिस्टेंस है वो P से मेजर की जाती है, इसलिए हम सारी डिस्टेंस P से, तो P से लेकर B डैश तक की जो डिस्टेंस है उसमें से हमने क्या कर दिया, PF को माइनस कर दिया। तो हमारे पास इतना B डैश F हमारे पास बच जाता है। तो हमने क्या किया, PB डैश, यहाँ पे देखते जाइए, चित्र देखते जाएंगे, अगर यहाँ पे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका जो PB डैश है उसमें से PF को माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच जाएगा, B डैश F बच जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो साइन कन्वेंशन किया था, चिन्ह प्रॉपर्टी से जो हमने सारे मान लिखे थे वो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं।
तो हमारे जो पीबी था वो यू के इक्वल था, पीबी था माइनस यू के इक्वल था, पीसी जो था वो माइनस आर था। अब यहाँ पे माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पीसी माइनस आर जो पीबी डैश था वो माइनस बी था, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे पीएफ जो है वो माइनस एफ है, और जो पीबी डैश है माइनस वी है, और पीएफ जो है माइनस एफ था, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये एफ हो गया। अब हम क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस करेंगे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस करेंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया u प्लस आर था, तो यहाँ पे माइनस यू प्लस आर था, तो ये u माइनस आर, इधर r माइनस v हो गया, इधर माइनस का प्लस का f हो गया, और ये माइनस v प्लस f था, तो v माइनस f हो गया। अब इसके बाद इनका हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था। क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब r माइनस वी का f के साथ मल्टीप्लीकेशन, और u माइनस आर का v माइनस f के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो f का r माइनस v के साथ कर दिया, और v माइनस f का हमने u माइनस r के साथ कर दिया। तो ये हो गया, पहले v का कर देते हैं इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया vu माइनस वी आर और माइनस एफ यू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ आर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो गया एफ आर, और ये इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस एफ यू हो गया, इक्वल टू वी यू माइनस वी आर माइनस यू एफ प्लस एफ आर। यहाँ पे आपको एफ आर इधर भी लिख रहा था, एफ आर इधर भी लिख रहा था, तो ये भी हमने क्या कर दिया, काट दिया था। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो देखते हैं। इधर बचा हुआ माइनस एफ ई, और हमें क्या करना है, सिर्फ यू वी को इधर छोड़ के बाकी सबको इस तरफ लेके आना है। तो माइनस एफ ई या माइनस वी आर इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस वी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो था प्लस वी आर जो था, माइनस ये वी आर मैंने लिख दिया है, इसको मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। अब ये जो था माइनस का यू था, इसको हमने क्या लिख दिया, प्लस का यू एफ लिख दिया, और इक्वल टू क्या था, यू वी था, ये यू वी यहाँ पे एज इट इज आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो r होता है, जो यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है, r जो है वो क्या होता है, 2f के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था, r की जगह 2fv लिख रखा था। क्या लिख रखा था, 2fv लिख रखा था। अब यहाँ पे ये 2fv है और ये fv है, तो 2fv में से एक fv गया तो बचेगा एक fv, और ये आपका uf बचेगा। यहां से मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे अपना क्या था, यहाँ पे था एफ वी और ये था आपका वी आर था, तो इसको माइनस एफ वी हमने लिख दिया, प्लस आर को हम लिख सकते हैं 2f, और ये वी हो गया प्लस यू एफ इक्वल टू वी यू। अब 2f में से एफ वी गया तो क्या बच जाएगा आपका, एफ वी बच जाएगा, इधर बचेगा यू एफ और इधर बचेगा यू वी। इन सभी के अंदर हम क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइडेशन बाय यू वी एफ। तो इसके अंदर किया यू वी एफ से, इसमें भी किया यू वी एफ से, और इसमें भी किया यू वी एफ से। अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो एफ वी से एफ वी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, और यू वी से यू वी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे यू, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन यू, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन वी इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एफ। और ये जो इक्वेशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टेप्स देखनी है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स इक्वेशन तक फाइंड करनी है, जो हमें 1 2 3 4 जो ट्राइंगल दिख रहे हैं उनसे मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो सेकंड जो आपका पोर्शन आता है वो यहाँ तक आता है, बीसी से बी डैश सी और एफ पी से बी डैश एफ पी, यहाँ तक आपको फाइंड करना रहता है। और तीसरा जो आपका यहाँ पे शुरू होता है वो शुरू होता है सभी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे मैथमेटिक्स करने का, जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो मिरर इक्वेशन है वो हम फाइंड कर पाते हैं। तो पहला पोर्शन यहाँ से, दूसरा पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और तीसरा पोर्शन जो होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। और 3 स्टेप्स अगर आपको अच्छे से आ जाती है तो आप ये मिरर जो फॉर्मूला है वो आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से ही हम क्या करते हैं, किसी भी मिरर के सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट और इमेज और उसका जो फोकल लेंथ है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब
इसके बाद की जो टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर जरूर जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। और तब तक क्या करते हैं, हम इस क्लास को चलाते रहेंगे, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।